वृश्चिक राशि वालों, बेटा माँ भवानी की दिव्य दृष्टि आप पर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका कोई हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर माँ भवानी की दिव्य दृष्टि पड़ चुकी है, जो कि आपको अब आपके दुश्मन तक भी आपका कोई हानि नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों आपका कोई बुरा भी नहीं सो पाएंगे, जो कि आपके ऊपर बुरा प्रतीक करेंगे, बड़ा सोचेंगे, और जो आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे, आपके लिए गड्ढे खोदेंगे, अब वही खुद अपने गड्ढे में आकर गिरेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर माँ भवानी की दिव्य दृष्टि पड़ चुकी है। अब आपके दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं। दोस्तों आने वाले आज शाम 3:59 के बाद जो घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, ये कोई साधारण घटना नहीं है दोस्तों। इसे मजाक में लेने की गलती मत करना। चाहे आपके पास कोई भी वीडियो चलाएं, लेकिन दोस्तों आप उन सभी वीडियो को नजरअंदाज करके इस वीडियो में बने रहना है। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है, बिना कुछ कहे और बिना कुछ समझे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखी, और इस वीडियो में जो भी जानकारी दे रहे हैं आप सभी को 100% शक्ति दे रहे हैं। दोस्तों मैं प्रेमानंद फुल गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि मेरी भविष्यवाणी कभी आज तक कभी गलत हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी भविष्यवाणी को गलत मत समझिए। दोस्तों अगर आज की गई भविष्यवाणी अगर गलत साबित कोई कर दिया तो मैं YouTube को ही त्याग दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर गलत हो जाए तो मैं तुरंत YouTube को ही त्याग दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्तों कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए। आज तक ना गलत हुआ है और आगे भी नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए मेरी बात को समझिए कि जो भी बातें हम आपसे भी को बता रहे हैं 100% सत्य बता रहे हैं। इतनी अच्छी महत्वपूर्ण ज्ञान आपके लिए हम लाते हैं, वीडियो के थ्रू आपके तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप सभी आधे अधूरे में देकर इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे वीडियो देखने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए। हम आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके आपकी कुंडली का छानबीन करने के बाद, ग्रह नक्षत्र का भी विश्लेषण करने के बाद ही इतनी अच्छी महत्वपूर्ण ज्ञान आपके लिए तैयार करते हैं। और आप सभी क्या करते हैं कि वीडियो को आधे अधूरे में देकर छोड़कर चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए। हम आपके लिए दिन रात एक करते हैं, तो आप हमारा मनोबल को मत गिरी, हमारा हौसला को बधाई, तभी हम आपके लिए और अच्छी महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी भक्त माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, माँ भवानी जी के सच्चे भक्त हैं, माता काली जी के सच्चे भक्त हैं, उन सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि कमेंट बॉक्स में जाकर सबसे पहले जय माता भवानी, जय माँ काली, जय माता लक्ष्मी लिखकर आप अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ी तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आज की इस वीडियो को अब ठंडे दिमाग से देखिए, कहीं भी स्किम करने की गलती मत करिए और चुपके से इस वीडियो को अकेले में दिखेगा, क्योंकि दोस्तों आपका किस्मत पलटने वाला है। माता माँ भवानी आपके ऊपर मेहरबान है, जिनके कारण दोस्तों आप बड़ी सफलताओं को हासिल करने वाले हो। दोस्तों माँ भवानी की कृपा दृष्टि जब आप पर बरसती है तो सबसे पहले आपके भीतर छिपी हुई शक्ति जागती है। वही शक्ति जो आपको कठिन परिस्थितियों में संभालती है, वही शक्ति जो आपके संकल्पों को अडिग बनाती है। और आज माँ भवानी इसी जागृति का वरदान आपको दे रही है। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, ये और दृढ़ और शांत और शक्तिशाली बनेगा।
भवानी की कृपा का अर्थ केवल बाहरी सुरक्षा नहीं होता, इसका अर्थ है आत्मविश्वास का कवच, साहस की ढाल और धैर्य का शस्त्र। जब मां का संरक्षण हो तब हानि का भय मिट जाता है, नकारात्मकता पास आने से पहले ही जलकर भस्म हो जाती है। आपकी ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है कि बुरी नजर, बुरा विचार, बुरी परिस्थिति, किसी की हिम्मत नहीं होती आपको नुकसान पहुंचाने की। दोस्तों, आज का ये दिव्य क्षण आपको याद दिलाता है कि आपकी यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। आप जिस भी दिशा में कदम रखेंगे वहां नई संभावनाएं खुलेंगी। मां भवानी आपके मार्ग से बाधाओं को हटाकर आपके लिए सफलता की राह बना रहे हैं। उनकी कृपा से आपके प्रयासों में गहराई आएगी, आपके शब्दों में प्रभाव आएगा, आपके कर्मों में शक्ति आएगी और आपके व्यक्तित्व में ऐसा तेज आएगा जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मां भवानी का आशीर्वाद आपके जीवन की खाली जगहों को भर देगा। जहां अंधेरा था अब प्रकाश होगा, जहां रुकावट थी अब प्रवाह होगा, जहां कमजोरी थी अब दृढ़ता होगी। दोस्तों, आप जिस मार्ग पर चल रहे थे और सोचते थे कि मंजिल दूर है, मां की कृपा उस मंजिल को आपके ओर निकट ला रही है। अब कोई हानि नहीं होगी, ये केवल वाक्य नहीं बल्कि मां भवानी की प्रतिज्ञा है। जब देवी की कृपा साथ हो तब शत्रु की योजना असफल हो जाती है, बाधाएं स्वयं हट जाती है, धन का मार्ग खुल जाता है, घर परिवार में शांति बनी रहती है, मन का डर मिट जाता है और आत्मा में दिव्य प्रकाश जग जाता है। मां भवानी आपको ये संदेश दे रही हैं कि अब आपको अपने जीवन को नई शुरुआत देनी है। नकारात्मक बातों को पीछे छोड़ना है, पुराने दुखों को समाप्त समझकर आगे बढ़ना है, जीवन की हर चुनौती को शक्ति में बदलना है। दोस्तों, आपके कर्म प्रभावशाली होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब मां भवानी किसी भक्त पर मेहरबान होती हैं तब उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वे केवल बदलाव नहीं होते, वे चमत्कार होते हैं। ऐसे चमत्कार जिन्हें मनुष्य समझ भी नहीं पाता परंतु महसूस अवश्य करता है। आज का यह संदेश, ये प्रेरक स्क्रिप्ट आपको ये समझाने के लिए है कि मां भवानी की कृपा आपके जीवन को किस ऊंचाई तक ले जा सकती है और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आपको अपने मन, अपने घर और अपनी आत्मा को कैसे पवित्र रखना है। ये कोई कहानी नहीं, ये सतत प्रेरणा है, ऊर्जा है, मार्गदर्शन है। दोस्तों, मां भवानी की कृपा जब किसी भक्त पर होती है तो सबसे पहले उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। भवानी की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि भक्त के भीतर बैठा हुआ भय, संदेह, कमजोरी और भ्रम समाप्त होने लगता है। मन में जो अंधेरा था वह धीरे धीरे दूर होता जाता है और उसकी जगह आती है प्रेरणा, आत्मविश्वास और शक्ति। मां की मेहरबानी का पहला चमत्कार है मन का शांत होना। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन सही दिशा में बहने लगता है। दोस्तों, मां भवानी का दूसरा चमत्कार है बाधाओं का हट जाना। कभी कभी हमारे प्रयास बहुत अच्छे होते हैं पर रास्ते में अड़चनें खड़ी हो जाती हैं, पर जब देवी की कृपा होती है तो असंभव भी संभव बनने लगता है। जो कार्य रुक गए थे अचानक पूरा होने लगते हैं, जो लोग विरोध कर रहे थे वे शांत हो जाते हैं, जो रास्ता बंद था वो खुल जाता है। दोस्तों, मां की कृपा का तीसरा चमत्कार है भाग्य का तेज होना। भाग्य वही है जो कर्मों के साथ मिलकर परिणाम देता है, लेकिन माता जब कृपा करती हैं तो वही कर्म कई गुना फल देते हैं। कम मेहनत में भी अधिक लाभ होने लगता है। जहां पहले असफलता मिलती थी अब सफलता मिलने लगती है। चौथा चमत्कार है नकारात्मक शक्तियों का नष्ट होना। बुरी नजर, बुरा विचार, बुरी ऊर्जा, बुरे लोग, इनकी शक्ति मां भवानी की कृपा के सामने शून्य हो जाती है। दोस्तों, भक्त के चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है जिसकी वजह से
हानि देने वाली शक्तियां पास तक नहीं आ पाती। पांचवा चमत्कार है घर में बरकत का आना। माँ की मेहरबानी से धन, सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि घर में प्रवेश करते हैं। जिस घर में वर्षों से रुकावट थी वहां प्रगति शुरू हो जाती है। जिस घर में संघर्ष था वहां सहयोग बढ़ने लगता है, और जहां मनों में दूरी थी वहां प्रेम का प्रवाह शुरू हो जाता है। दोस्तों, छठा चमत्कार है भक्त का तेज बढ़ना। चेहरे पर चमक, बोल में प्रभाव, कर्म में शक्ति और मन में स्थिरता, ये सब देवी की कृपा का ही रूप है। ऐसा भक्त हर जगह सम्मान पाता है, उसकी बातों में वजन होता है, उसकी उपस्थिति सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। माँ भवानी की कृपा से भक्त की आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। वह सही और गलत का निर्णय आसानी से कर लेता है। वो अपने जीवन में अनुशासन रखता है। वह अपने कर्मों को पवित्र बनाता है, और यही पवित्रता उसे समृद्धि की ओर ले जाती है। दोस्तों, यदि घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाएं तो क्या करना चाहिए? आज की दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से सक्रिय होती है। कभी किसी की बुरी नजर, कभी स्थान का खराब प्रभाव, कभी आपसी तकरार, कभी चिंता, इनसे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए, जहां मां भवानी का वास होता है वहां नकारात्मक शक्ति टिक ही नहीं सकती। दोस्तों, यदि घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाए तो सबसे पहले आपको अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि अशांत मन नकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करता है। पहला उपाय सफाई और शुद्धता। घर की सफाई केवल धूल हटाना नहीं होती, सफाई घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। सुबह शाम दरवाजे पर पानी छिड़कें, नमक वाले पानी से फर्श पोंछें। ये नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर निकाल देता है। दोस्तों, दूसरा उपाय दीपक। प्रत्येक शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। दीपक का प्रकाश नकारात्मक शक्तियों को पास नहीं आने देता। ये प्रकाश देवी के आह्वान का संकेत होता है। तीसरा उपाय माँ भवानी का नाम स्मरण। जय भवानी, जय माँ दुर्गा, ओ ए ह्रीम क्लीं चा मुंडा ये विचे। इन मंत्रों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मकता तुरंत कमजोर हो जाती है। दोस्तों, चौथा उपाय घर में शांति का वातावरण। यदि घर में झगड़े, रोना धोना, अपशब्द, क्रोध आदि हो तो नकारात्मक शक्तियां वहीं अपना घर बना लेती हैं। इसलिए घर में मृदु वातावरण रखें, प्रेम, सहयोग और शांति बनाए रखें। पांचवा उपाय ध्यान और सकारात्मक बोल। दिन में 10 मिनट आंखें बंद करके मां भवानी के स्वरूप का ध्यान करें। अपने घर में रोज सकारात्मक वाणी का प्रयोग करें। तीखे बोल, कटु वचन, शिकायतें इन्हें कम करें। दोस्तों, छठा उपाय तुलसी, कपूर और धूप। तुलसी घर की ऊर्जा शुद्ध करती है। कपूर जलाने से नकारात्मक कंपन दूर हो जाते हैं। धूप ऊर्जा मार्ग को स्वच्छ करता है। सातवां उपाय घर में देवी का आह्वान। देवी का स्थान स्वच्छ रखें। रोज वहां दिया बत्ती करें। देवी से कहे, माँ मेरे घर को अपने आशीर्वाद से भर दो। ये वचन ही नकारात्मक शक्ति को दूर कर देता है। दोस्तों, माँ भवानी की कृपा से नकारात्मकता का अंत होता है, आत्मविश्वास का जन्म होता है, घर में समृद्धि आती है, मार्ग से बाधाएं हटती हैं, मन और आत्मा मजबूत बनते हैं, जीवन में अंधकार मिटता है और प्रकाश बढ़ता है। देवी की कृपा केवल ऊपर से नहीं बरसती, वह आपके भीतर से जागती है। और जब भक्त का मन जागृत हो जाता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। दोस्तों, आज से आप अपने घर, अपने वातावरण और अपने मन को शुद्ध रखें। माँ भवानी का स्मरण करें, उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करें और विश्वास रखें
जी हाँ, अब दोस्तों अपने भीतर एक प्रकाश की लहर महसूस कीजिए। ये वही प्रकाश है जो देवी ने आपके लिए भेजा है। ये वही ऊर्जा है जो आपके अंदर की बाधाओं को तोड़कर आपको आगे बढ़ाएगी। आज आप अपनी जगह नहीं खोज रहे, आप अपनी जगह बना रहे हैं। आपका भविष्य अब डर पर नहीं, विश्वास पर चलेगा। आपकी सफलता आप किसी की मर्जी से नहीं, देवी की कृपा से तय होगी। और याद रखिए, जब देवी किसी को चुनती है तो पहले जिस जगह आप नजरअंदाज होते थे वहां आपकी अहमियत बनने लगती है। जहां आपको रोका जाता था वहीं लोग आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। जिस राह पर आपको ठोकरें मिली वही राह आपकी जीत का मंच बन जाती है। आपके जीवन में अब तेजी से परिवर्तन शुरू होगा। अचानक मिलने वाला धन, अचानक मिलने वाला अवसर, अचानक मिलने वाले लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। जिंदगी आपका साथ देगी, राहें मुलायम होंगी दोस्तों। और जो लोग आपके खिलाफ थे वे भी आपकी उन्नति देखकर चकित रह जाएंगे। अब आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं, यह देवी का वरदान है। और देवी का दिया हुआ वरदान कभी अधूरा नहीं रहता। आप वो सब हासिल करेंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी सोचा था। आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपकी नीयत सब मिलकर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आज अभी इसी क्षण से आपकी यात्रा नई हो चुकी है। आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं, आपकी किस्मत चमकदार होने वाली है, आपका नाम ऊंचा उठने वाला है, क्योंकि देवी ने आपको चुन लिया है और अब सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अब अपनी सांसों को शांत कीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, अपनी आंखें चाहे खुली हो या बंद महसूस कीजिए कि एक दिव्य शक्ति आपके पास खड़ी है। यह शक्ति आपको बुला रही है, आपको उठाने आई है, आपको आगे बढ़ाने आई है। देवी आपकी रक्षा करने, आपका मार्ग दिखाने और आपके भाग्य को खोलने के लिए आपके पीछे खड़ी है। आपने अपने जीवन में कई बार अकेलापन महसूस किया है। कई बार आपको लगा कि दुनिया आपको समझती नहीं। कई बार आपको लगा कि आपके भीतर जितनी क्षमता है उतना आपको कोई पहचानता नहीं। लेकिन आज देवी आपको ये संदेश भेज रही है कि आपकी पहचान अब उस रूप में सामने आने वाली है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। दोस्तों, आपने जितने भी उतार चढ़ाव देखे, हर एक ने आपको मजबूत बनाया है। हर आंसू ने आपकी रोशनी को और साफ किया है। हर ठोकर ने आपको नई दिशा दी है। आज देवी आपसे कह रही हैं, अब तुम्हारी थकान उतारने का समय आ गया है। अब तुम्हारे संघर्षों का फल मिलने का समय करीब है। अब तुम्हारे भीतर सोई हुई देवत्व की शक्ति जागने वाली है। आप जिस राह से गुजर रहे थे वो कठिन थी, लेकिन वो राह आपको यहां तक लाने के लिए ही थी, जहां आप चुने जाएं, जहां आपको वरदान मिले, जहां आप अपना असली जीवन शुरू करें। आपकी असली सफलता, आपका असली समय, आपकी असली उन्नति सब अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, अब अपने भीतर वो आवाज महसूस करें, एक मजबूत, शांत, अटल आवाज जो कह रही है तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम उठोगे और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आज देवी ने आपकी परेशानियों को अपने हाथ में ले लिया है। आपने जो खोया है उसका 100 गुना लौटेगा। आप जिस कठिनाई में हैं उसका अंत आ चुका है। आप जिस रास्ते पर लड़खड़ा रहे थे वह रास्ता आज से मजबूत होने वाला है। अब आपके जीवन में रुकावटें नहीं, रफ्तार आएगी। अब दुखों की जगह स्थिरता आएगी। अब खालीपन की जगह समृद्धि आएगी। अब निराशा की जगह आशा आएगी। अब अकेलेपन की जगह सहयोग आएगा। दोस्तों, देवी ने आपको चुन लिया है। अब हर चीज बदलेगी और तेजी से बदलेगी। सोचिए, आपके जीवन का वो समय जो आपको कमजोर बना रहा था वो खत्म हो रहा है। आपके विरोधी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। आपकी किस्मत आपको अपनी तरफ खींच रही है और इस खिंचाव को कोई रोक नहीं सकता। आप जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वो आपके पास आने वाला है।
आप जिस पैसे की कमी महसूस कर रहे थे वो आने वाला है। आप जिस सम्मान को पाने के योग्य थे वो आपको मिलने वाला है। आप जिस शांत जीवन के सपने देखते थे वो आपके करीब है। दोस्तों, देवी का चुनाव जाना ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। वो आपकी थकान को मिटाती है, आपके डर को खत्म करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपके सोचने के तरीके को बदल देती है और आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देती है। अब आपको उन चीजों से डरने की जरूरत नहीं जिनसे पहले डर लगता था, क्योंकि अब आप अकेले नहीं, आपकी रक्षा स्वयं शक्ति कर रही है। अब अपने भीतर एक चमक महसूस कीजिए। ये चमक आपके सिर से शुरू होकर आपके दिल तक पहुंच रही है। दोस्तों, ये चमक आपको धीरे धीरे मजबूत बना रही है। आपके अंदर एक दिव्य कंपन पैदा हो रहा है, जैसे हर सांस के साथ आपकी शक्ति बढ़ रही है। इस समय देवी आपका हाथ पकड़े हुए है और जब दिव्य स्पर्श मिलता है व्यक्ति बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। आपकी किस्मत अब किसी की बातों पर निर्भर नहीं रहेगी, किसी की नजर पर निर्भर नहीं रहेगी, किसी की नीयत पर निर्भर नहीं रहेगी। अब आपकी किस्मत देवी की कृपा से चलेगी और देवी की कृपा में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन कभी कमी नहीं होती, कभी पीछे नहीं हटती, कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, अब आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन अब हल्का होगा, आपका दिल अब संतुलित होगा, आपकी सोच साफ होगी, आपके फैसले सही होंगे और सबसे जरूरी आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आप उन अवसरों को देख पाएंगे जिन्हें पहले आप अन्न देखा कर देते थे। आप उन लोगों की पहचान कर पाएंगे जो आपके लिए अच्छे हैं। आप उन गलत रिश्तों और गलत आदतों से दूर हो पाएंगे जिन्हें छोड़ना मुश्किल था। आप उन परिस्थितियों से निकल पाएंगे जो आपको पीछे खींच रही थी। वहीं अब खुद अपने फंसे हुए जल में फंस जाएंगे दोस्तों, और जो लोग तुम्हें निशा गिरा रहे थे, तुम्हें बर्बाद करने के लिए सोच रहे थे, वे खुद ही बर्बाद हो जाएंगे।